राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र से ही। और महम शहर का ये गोहाना मोड़ आप देख रहे हो चौक के ऊपर। हम आए थे आज पिज्जाज पैलेस के ऊपर, जहां आज चाप गपशप चाप का उद्घाटन का कार्य था। लेकिन अचानक से हमें एक भूतपूर्व सैनिक यानी कि फौजी साहब मिल गए, जिनके साथ ऑनलाइन एक फ्रॉड हो गया। अब इनके खाते से पैसे लूट लिए जाते हैं और घटना घटती है कि एक भूतपूर्व सैनिक को झांसे में लेकर उनसे पैसे डलवा लिए जाते हैं। घटनाक्रम क्या है, पूरे की पूरी जानकारी हम फौजी साहब से ही ले लेते हैं। राम राम जी फौजी साहब। नमस्कार जी। कैसे घटना घटी, क्या हुआ, किस बैंक में आपका खाता है और कैसे घटनाक्रम रहा, पूरी जानकारी। खाता एसबीआई बैंक में। मैं गली में बैठा था, काफी सर्दी थी। अच्छा। तो मेरे पास एक अननोन नंबर से फोन आता है कि भाई फौजी साहब कैसे हो। मैं ठीक हूँ। बोला आपने पहचाना? मगर भाई मैं तो नहीं पहचाना, आपकी आवाज मेरे को नहीं क्लियर हो रही। बोला देख लो, इतनी जल्दी आपने दिल से निकाल दिया, क्या बात है, हमारे से कोई गलती होगी? मगर भाई नाम बताएगा तो मुझे पता लगेगा। फिर गांव में एक संदीप नाम करके लड़का, कालू का आकर उसने बोला कालू बोलूँ। मैं ठीक है भाई कालू बता, तेरी आवाज तो कालू जैसी लग नहीं रही। मैंने फिर भी ऐसे कहा उसको। बोला यार अच्छी बात होगी फौजी साहब, आप पहचानते नहीं, आवाज तो फोन फान में ऐसी आ जाएगा। मैं ठीक है भाई। बोला एक मेरा जो भाई है, बुआ का लड़का है रिश्तेदारी में से कोई, वो बीमार है, मेरे फोन से पैसे जा नहीं रहे, मैंने पैसे भेजने थे उसको, आपके खाते में 15,000 रुपये डाल दूं। मगा भाई डाल दे पैसे। मतलब पूरा झांसे में ले लिया? पूरा ले लिया। मेरे को यकीन होगा भाई कालू ही बोल रहे हैं। उसके बाद उसने 15,000 रुपये का फेक मैसेज बना के भेज दिया, स्क्रीन के ऊपर आ गया, मैंने पढ़ लिया। मैं भाई पैसे तो आ गए भाई। ऑनलाइन में उससे बात भी कर रहा था, पैसे आ गए हैं। बोला फौजी साहब इसमें से 15,000 रुपये मैं नंबर दूंगा, उस पर ट्रांसफर कर दो 5,000 रुपये। मैंने 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। फिर बोला 5,000 और कर दो। मैं ठीक है 5,000, मैंने 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद बोला फौजी साहब 200-400 रख लो आप मिठाई जोगे और बाकी सारे कर दो। फिर मेरा कहीं ना कहीं डाउट हो गया भाई, ऐसे तो कालू ने नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने फोन काट के कालू के पास फोन मिलाया। माँ भाई कालू तू कहाँ है? बोला मैं तो गाँव में हूँ। मैं क्या करे? बोला दूध लेने गया था। माँ भाई ऐसी ऐसी बात होगी। बोला फौजी साहब आपके पास तो मेरा नंबर सेव है। मगर सेव है, उसने बोला कि ये दूसरा नंबर और रिचार्ज नहीं है। बोला फौजी साहब आपके साथ ये 10,000 रुपये का फ्रॉड हो गया, आप फटाफट 1930 पर कॉल करो, आपका कुछ न कुछ ये जानकारी आपको किसने दी? ये उस कालू ने दी। अच्छा। जिसका नाम लेके उसने फ्रॉड किया है, उस लड़के ने बताया कि नंबर तो कुछ और भी है, और हम जब कॉल करते हैं उस पर भी इंटेक्शन आती है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं। हम लापरवाही करते हैं, हर आदमी, मैं भी हूँ उसमें। इंटेक्शन भी आती है लेकिन हम सुन नहीं पाते। मतलब आप ऐसा करो, इंटेक्शन भी आओ और आप फटाफट 1930 पर कॉल करो जितना जल्दी हो। 1930 पर मैंने कॉल किया। वो हमारे जो साइबर ब्रांच के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, हमारे हरियाणा पुलिस के जवान है, 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। उन्होंने फटाफट मेरा कॉल रिसीव किया और अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि भाई कैसे कैसे हुआ? मगर जी ऐसे हुआ। बोला फटाफट अपना फोन पे खोलो, उसमें यूटीआर नंबर है वो मेरे को नोट करवा दो। दोनों ट्रांजेक्शन का यूटीआर नंबर में ट्रांजेक्शन करा दी, वो लिखवा दिया गया, नोट करवा दिया। सुबह उनका कॉल आ गया कि आपका थाना कौन सा लगता है? जी मैम लगता मेरा थाना। क्या आप मैम थाने में एफआईआर करवाओ? मैं वहाँ आया तो वहाँ पीएसआई सोनू है, उसके पास गए, रेड पे गए थे, उनसे मेरी बात होगी। बोला कोई बात नहीं, ऑनलाइन आपका एफआईआर हो गई है, ऑनलाइन वहाँ से आ गई है, मैं देख लूंगा। उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के मैं गया तो उनसे मेरी बात हुई सोनू सर से कि भाई आपके पैसे होल्ड हो गए हैं, आपने अच्छा किया, जल्दी कार्रवाई कर दी और आपके पैसे मिल जाएंगे, प्रोसेस जारी है अभी। मतलब दर्शक साथियों, ये जागरूकता की कमी होना, पैसे लुट जाना। अब इनके पास कॉल आती है, जानकार बन के कॉल करते हैं कि मैं ये फला फला नाम से बोल रहा हूँ और आप मेरे परिचित हो, तो उनके झांसे में आ गए और उन्होंने एक फेक मैसेज इनके पास भेज दिया। उसके बाद में उन्होंने रिसीव करने के लिए दोबारा से कॉल करा कि पैसे ज्यादा डल गए, आप वापस पैसे डाल दो। तो इनको कहीं ना कहीं जब शक होया तो 1930 के ऊपर कॉल करी गई और 1930 की जो कॉल है उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। अब वो पैसे होल्ड पर है, तो क्या कह रहे हैं, कार्रवाई कितने दिन में पैसे वापस आ जाए? कार्रवाई सारी होगी। जिसके खाते में पैसे गए थे वो बंदा भी फेक नहीं था, उसके को दबाव बना जा रहा था कि भाई गलती से पैसे आ गए, आप ट्रांसफर करो इस नंबर पर। उस बंदे ने दिमाग लगाया कि जिस नंबर से पैसे आए वो नंबर तो नहीं है ये। उसने किसी के और नॉलेज में डाला कि भाई ये पैसे वापस नहीं करना, ये किसी के साथ फ्रॉड किया और आपके अकाउंट में डाले गए, आप ऐसा नहीं करना हो। उसको 3 बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके रिश्तेदार भी कोई पुलिस वाला था, उसने भी जानकारी दी कि आप ये पैसे वापस नहीं भेजना, ये कार्रवाई के थ्रू जाएंगे
और इसको जिसके पैसे उसको मिल जाएंगे। लेकिन उससे एप्लीकेशन मांग लिया, एप्लीकेशन में थाने में आ गया है और प्रोसेस जारी है और बैंक में भेज भी दिया। अभी मेरे PSI सोनू सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपके पैसे आए नहीं, अभी तक मंगाने नहीं आए। बोला प्रोसेस तकरीबन पूरा हो गया, मैं बैंक में बात करके आपको जानकारी दे दूंगा। आपके पैसे कहीं नहीं है, आपके पैसे मिल जाएंगे। 19-30 ने जो कार्रवाई की है वो बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की है। वो 24 घंटे बगैर सोए जगह रहते हैं। किसी के साथ किसी भी टाइम कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो तुरंत सबसे पहले हड़बड़ा के डर के ना के 19-30 पर कॉल कर दे। मतलब उम्मीद होगी आपके पैसे अब वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी हरियाणा पुलिस की जो साइबर ब्रांच है उसको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत जल्दी कार्रवाई की और पैसा होल्ड हो गया और पैसा ठीक है। दर्शक साथियों, हमारे साथ में सुमित, जो यहाँ पिज़्ज़ा पैलेस के जो ओनर है वो हमारे साथ है। भाई सुमित, राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। सुमित भाई, बहुत बड़ी घटना है, इस तरह से लगातार घटती जा रही है। भाई साहब मैं आपने बताऊं, हमारे साथ तो पहले कई बार फोन आए हैं फौजी साहब के साथ जो नई नई हुई हैं, या कई के साथ होली बहुत ज्यादा के साथ। और लेकिन कई तो इसे भी हैं, इंस्टा पे मैसेज आ जावे है भाई तरह का अस्पताल में है, नू है। लेकिन हमने पहले पूरा सूचित हो लेना चाहिए, अगला दौरा कॉल कर लेना चाहिए। जो नंबर है दूसरे नंबर तक ही वो फोन बंद हो गया, जैसे अभी फौजी साहब ने बताया कि दूसरे नंबर तक फोन कराया है। मशरूम में थोड़ा मीठा लोभ देंगे, 2-4 मांगेंगे, हाँ इतने वो घेर दिए, फिर थोड़े और ज्यादा मांगेंगे, फिर अपने शक पैदा होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे शक नहीं, हमने अपने लिए कि अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमने पहले कॉल करनी चाहिए। मतलब सामने वाला व्यक्ति जो पैसे मांग रहा है, भाई वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, अपने नंबर से कॉल करके बातचीत करनी चाहिए, पर्सनल नंबर। और आज का दिन तो ऐसा चल रहा है, आईडी हैक हो जा, नंबर हैक हो जा, उन पे भी आ जावे है। किसी की आईडी हैक होगी कि अस्पताल में ये वो है, हम उस टाइम दिमाग कुछ काम करता नहीं कि नू सोच लें कि अगला अस्पताल में हाँ बहुत जरूरत होगी, ताकि हम साइड देखो हाँ कर दे। हम हमारा फोन में नहीं हो, हम इधर पे उधर तक लेकर भी डालने की कोशिश करा, हाँ और वो निकला फ्रॉड है। और वो तो फौजी साहब ने तभी 19-20 पर कॉल कर दी तो वो ठीक हो गया, उसका रिस्पॉन्स बढ़िया आया है, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर ये थोड़े लेट होंगे, 10,000 चले गए थे, वह काफी खून पसीने की मेहनत की कमाई हुआ है, उनके 2-5 मिनट लाकर फ्रॉड कर दिया। आप ने बेरा पटा है मेहनत करा, जब 10,000 रुपये कुकर आवे हैं। तो सुमित भाई, जैसे फौजी साहब के साथ फ्रॉड हुआ, अभी 4 दिन पहले एक टीचर अमरनाथ टीचर जो स्कूल शिक्षक है, खरेटी में ड्यूटी है, महम शहर का निवासी है, 6 लाख प्लस रुपए का उसके साथ इसी तरह फ्रॉड हो गया, लेकिन समाधान निकल नहीं रहा। वो भाई साहब मैं बताने लग रहा, बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, लाख 2-2 लाख 6 लाख 10 लाख। आदमी का बाद में जाकर कल आ गया, आदमी के पास कॉल मैसेज भी नहीं आता, खाली मैसेज पूछ लें कुछ इस प्रकार तो हो जावे। तो ये ऊपर अपने जो भी हैं उन कुछ इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये फ्रॉडी इन पकड़ने के कुछ जो कर ये ऐप बना रहे हैं रुपया काटने का, तो इन फ्रॉडिया ने भी पकड़ने का नु कुछ हो कि गूगल पे फोन पे ये बिल्कुल सेफ हो। अपने यहाँ पे कस्टमर आए हैं पिज़्ज़ा पैलेस पे, अपने यहाँ पे गपशप पे, वहाँ पे कहीं पे भी कस्टमर आए है, हम उसने सूचित करा, हमारे पास कस्टमर आता है, कई बार कहीं जाता है और तो वो स्कैनर दूसरा उठाता है, क्या पता अपने यहाँ पिज़्ज़ा पैलेस वाले पे पेमेंट हो जाती है, फिर बंदे का कॉल आता है जी इस दिन नू पेमेंट हो गई थी, हम वापिस करते हैं। बिल्कुल सुमित भाई, तो फौजी साहब के साथ फ्रॉड हो गया, एक टीचर के साथ फ्रॉड हो गया। आजकल एक स्कैम ये भी चला कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। बार बार कई अधिकारी बन के कॉल कर रहे हैं, या फिर कई तरह के, जैसे बैंक अधिकारी बन के फोन करते हैं, पुलिस अधिकारी बन के फोन करते हैं। तो दर्शक साथियों, सावधान रहिएगा और ध्यान रखिएगा, अपना जिस बैंक खाते के साथ आपका नंबर जुड़ा हुआ है उसको सुरक्षित रखिएगा। किसी को OTP शेयर नहीं करने का। आप पैसे किसी के खाते में डालने से पहले उसको पूरी तरह से वेरीफाई करिएगा, ताकि इस तरह की घटनाक्रम से आप बच सके। हाँ सुमित भाई, हम पेमेंट करा बिल्कुल शांति तक करनी चाहिए, बिल्कुल सोच समझ कर कि अगला का स्कैनर सही है, यो है कि नहीं, नंबर यो है कि नहीं। जब भी हम अगर दुकान पे भी करा, कहीं पे भी करा, जल्दी में, आज का टाइम सारा काम जल्दी का चल रहा है, लेकिन इसमें कि पैसे खातिर लोग जल्दी कर रहे हैं और वो पैसा ही सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। तो उसके लिए हमने अपना आरामदायक काम करना चाहिए। यो 1-2 मिनट का तकाजा जरूरी नहीं होता, कई बार कलाक इतना पहले 1 कलाक जा बढ़िया हो नहीं, 10-20-30 हजार का फ्रॉड हो 5-6 कलाक गए, वो बहुत देर हो जाए उस काम में। तो बिल्कुल, अगर दर्शक साथियों, अगर आपके साथ
या गांव में बैठे भोले भाले व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में मोबाइल हो गया सुमित भाई आजकल, अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो जैसे फौजी साहब ने 1930 के ऊपर कॉल करके अपने पैसे को बचा लिया, उसी तरह आप भी अपने पैसे को बचा सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बिल्कुल इन ठगों के ऊपर पूरा ध्यान रखिए। हरियाणा पुलिस और साथ में साइबर क्राइम के जो अधिकारी जिन्होंने इस घटनाक्रम के ऊपर अपना पूरा समय लगाया है, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के अपराधियों को लगातार पकड़ लेना चाहिए ताकि इस तरह के कार्यों के ऊपर लगाम लग सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।